मित्रों, आज हम लोग उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि या कवित्री ललदेह के बारे में बातचीत करेंगे। ललदेह मूलतः कश्मीर की रहने वाली हैं और उनका पूरा काव्य शैव दर्शन से प्रभावित है। उनकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। जगह कहती हैं, सम सरस आयस तपसी बौद्ध प्रकाश लो गुम सहज, अर्थात मैं तपस्विनी इस संसार में आई, मैं तपस्विनी इस संसार में आई और बुद्धि प्रकाश से सहज को पा लिया। कहने का मतलब कि दुनिया में तरह तरह के दर्शन हैं, तरह तरह के भाव हैं, तरह तरह के मन के प्रकार हैं। कई बार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आदमी को ज्ञान और अपने होने का एहसास कहाँ से मिलता है, कैसे अपने को समझने की कोशिश करता है। जाहिर है कि दर्शन और मध्यकालीन जो भक्ति साहित्य है उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि अपनी कविताओं के जरिए, अपने ध्यान के जरिए, अपने आत्मचिंतन के जरिए जितने कवि हैं वे एक तरह से इस दुनिया को और अपने होने के अर्थ को ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। और इसीलिए जब कश्मीरी कवित्री ललदेह इस बात की चर्चा करती है कि मैं इस संसार में आखिर आई क्यों, या मेरे आने की भूमिका क्या थी, तो आप गौर करेंगे, कहते हैं कि आखिर ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि हम मान कर चलते हैं कि संसार कुछ है। और ललदेह भी कहते हैं कि यह संसार अत्यंत मायावी है। सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है, संसार को जाना जा सकता है। यह संसार जो यथार्थ है, यह सत्य मार्ग आखिर है क्या। अब गौर करेंगे कि ललदेह जिस सत्य मार्ग की चर्चा करती है, सत्य मार्ग पर चलने की बात करती है, वह मूलतः शिव का मार्ग है, शैव दर्शन का मार्ग है। और इसीलिए वह कहती है कि यह सत्य ईश्वर है और ईश्वर को पाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। यदि हम हरि का नाम लेते हैं तो कई बार कहा जाता है कि ईश्वर के नाम में इतनी मतलब महानता या ग्रेटनेस होती है कि उस शब्द का नाम लेकर के हम उसमें खो जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं। और इसीलिए कहती हैं वे कि हरि नाम के मादक प्याले में खो जाना है। मतलब सत्य को पाने का मतलब जो ईश्वर है, ईश्वर का जो भी रूप है, ईश्वर की जो भी मतलब आइडेंटिटी है, उसमें कहीं ना कहीं अपने को एक तरह से समाहित कर लेना है। किंतु वो जानती हैं कि हमारी इंद्रियां जो है तरह तरह से मतलब दुनियावी या मायावी चीज़ों में एक तरह से व्यस्त रहती है। वो कई तरीके से चीज़ों को नहीं समझने की कोशिश करती है और इसीलिए कई बार हम जीवन भर भटकते रहते हैं। ललदेह के बारे में कहा जाता है कि इनका समय 14वीं शताब्दी का है और पापोर के पास कोई जगह है श्रीनगर कश्मीर के पास में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था कश्मीर में। लेकिन इनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है कि इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। लेकिन ये बार बार मतलब अपने साहित्य में, अपनी कविताओं में जो जिस बात की चर्चा करती है वहाँ पर मृत्यु जन्म के बारे में काफ़ी चर्चा है। जैसे वो कहती है कि मेरे लिए जन्म मरण है समान, मतलब मेरे लिए जन्म मरण एक समान है, न किसी के लिए रोऊंगी और न कोई मेरे लिए रोएगा। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरा जन्म होता है, तो उसे क्या क्या होने वाला है। इस दुनिया में अगर आप आकर के कुछ नहीं करते हैं, अपने होने का अर्थ को नहीं ढूंढते हैं, तो फिर आपके होने का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए ललदेह के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर जो चेतना आई जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, इस दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, उसके पीछे कश्मीरी शैव दर्शन की वह चेतना काम कर रही थी, जहाँ पर मन या माइंड के बारे में एक अलग तरह की परिकल्पना की गई है या मन के बारे में अलग तरह से बातचीत की गई है। आप गौर करेंगे कि कश्मीरी शैव दर्शन में या शैव में बुद्धि व्यापार के दो क्षेत्र माने जाते हैं। एक प्रकाश, मतलब वह सिद्धांत जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को जाना जाता है, और दूसरा विमर्श, मतलब कि आत्मज्ञान, मतलब कुछ ऐसा हम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं जिसके जरिए एक आत्मज्ञान की जो हमारी क्षमता होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आत्मज्ञान मतलब आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसको जानने की जो प्रक्रिया है, उसको जानने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ती है। आप गौर करेंगे कि इसमें कहा जाता है कि जो त्रिक पद्धति है उसकी प्रभावकारी भूमिका होती है।
त्रिक यानी कि तंत्र। और गौर करेंगे त्रिक पद्धति के बारे में कई तरह के दर्शन पर चर्चा होती है, यहाँ पर हम उतने विस्तार से नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना जानना हमारे लिए जरूरी है कि यह तंत्र की परंपरा से संबंधित एक अद्वैतवादी पद्धति है। और यह भी कहा जाता है कि यह मूल आत्मा की एकता के दर्शन के रूप में एक तरह से अपने को उपस्थित करता है। मतलब कि मूल आत्मा की एकता, मतलब हमारे अंदर जो भी चीज है, जो मूल है, जो फंडामेंटल है, वह एक तरह से एक है मतलब। और इसीलिए कहा जाता है कि यह भाव और उसकी मुक्ति के विशेष मतलब उसके विशेष की बात करता है। जो हमारी भाव है उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। और आप गौर करेंगे कि यह दर्शन इसलिए एक प्रभावशाली पद्धति के रूप में जाना जाता है कि यह कहीं ना कहीं मन और पदार्थ, आदर्श और यथार्थ, भ्रामक रूप और रूपांतरण, कारण और परिणाम, इन सब के बारे में गहराई के साथ विचार करता है, उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करता है। कई बार हमें लगता है कि जो बहुत सारी स्थापनाएं भक्ति साहित्य में दिखाई पड़ती है, उसके पीछे क्या संकल्पना काम करती है। अब गौर करेंगे कि यह भी कहा जाता है कि ये जो स्थापनाएं हैं उनमें सबसे पहले संकल्प की निरपेक्ष स्वतंत्रता का सिद्धांत हमें दिखाई पड़ता है, और जहाँ पर एक तरह से या कह सकते इसका संबंध ज्ञान मीमांसा के साथ दिखाई देता है, जहाँ पर सृजनात्मक प्रकृति से इसका संबंध दिखाई देता है। दूसरा कहा जाता है कि यथार्थवादी आदर्शवाद का सिद्धांत है, जिसको आभासवाद कहते हैं, और यहाँ से हम यथार्थ की कई कोटियां देखते हैं। कई बार लगता है कि जो जिस तंत्र के बारे में कश्मीरी शैव दर्शन में बात होती है, जिसका प्रभाव ललदेव पर भी दिखाई पड़ता है, आखिर वह क्या है, इसको कैसे जाना जाएगा। कहते हैं कि ये दर्शन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर कहते हैं कि तंत्र में तन और तन का मतलब विस्तार करना, माने रक्षा करना। मतलब एक ऐसा दर्शन है जो एक तरह से आपके मन का विस्तार करता है और एक तरह से रक्षा भी करता है। गौर करेंगे कि विद्वानों की मान्यता है कि तंत्र और आगम काफी हद तक समानार्थक हैं, और इसीलिए कई बार इसको लेकर के बहुत सारी बहसें होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो लक्षण होता है, जिसमें कहते हैं कि इसी प्रकार जो बराही तंत्र है, जिसमें आगम के 6 विशिष्ट लक्षण के बारे में चर्चा होती है, जैसे सृष्टि के बारे में बातचीत होती है, विलोपन के बारे में चर्चा होती है, प्रार्थना के बारे में चर्चा होती है, साधना के बारे में चर्चा या साधन या उपकरण के बारे में चर्चा होती है, अनुष्ठान या कर्मकांड के बारे में चर्चा होती है, और ध्यान के बारे में चर्चा होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र और आगम शब्द की व्याख्या में 2 उसके केंद्र हैं। एक जैसे मैंने कहा कि तन मतलब विस्तार करना, और त्र माने रक्षा करना। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मन की दशाओं का विस्तार होता है। ललदेव के साहित्य में जो बहुत सारी जो भाव या विचार दिखाई पड़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार की चेतना दिखाई पड़ती है। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य का जो मन होता है वो एक स्वतंत्र मन होता है और एक अराजक मन होता है। दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी होता है। अराजक मन एक अलग तरह का मन है, उसे संसार को समझना बहुत कठिन है या जानना बहुत कठिन है। लेकिन जो स्वतंत्र मन है वह एक तरह से मतलब कहा जाता है कि मनुष्य को आगे ले जाता है, उसकी परिणतियों को या दुनिया के समझने की जो उसके अंदर क्षमताओं का विस्तार करता है, इस दुनिया के बारे में कि दुनिया आखिर है क्या, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, यह पहाड़ क्या है, जंगल क्या है, प्रकृति क्या है, हवा क्या है, पानी क्या, इनके होने का क्या मतलब है। ये जो बहुत सारे दर्शन के सवाल हैं उनके साथ बातचीत करने का या उनके साथ एक तरह से विमर्श करने का एक तरह से मौका प्रदान करता है। लेकिन मूलतः कश्मीरी शैव दर्शन में जिसके प्रति ललदेव का आकर्षण दिखाई पड़ता है, वहां पर वह मानकर चलती हैं ललदेव, यह जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वह परम शिव का प्रकाशन है। मतलब ये दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे क्षिति जल पावक गगन समीर है, ये सारे के सारे तत्व दिखाई पड़ रहे हैं। जो शिव जो है या जो परम शिव हैं, उनका एक तरह से प्रकाशन मात्र है या उनका एक प्रभाव है। फिर वो कहती हैं कि जिस प्रकार कोई चित्रपटल को ढक देता है, ठीक उसी प्रकार परम जो शक्तिशाली शिव हैं, उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया को चारों ओर से आच्छादित कर रखा है।
कहा जाता है कि शिव के बारे में कहते हैं इस दर्शन में कि वही प्रत्येक वस्तु का तत्व रूप है, उनसे परे कुछ भी नहीं है, सबको अपने में ढके हुए, मतलब शिव ही है एक तरह से इस दुनिया के अल्टीमेट ईश्वर हैं। और उनकी आराधना करके, उनके बारे में बात करके, उनके बारे में विचार करके, उनके साथ एक संवाद करके, उनके करीब जाकर के ही एक तरह से इस दुनिया को समझा जा सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरी परंपरा में जो 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 शिव के जो दो पक्ष हैं, एक जो पक्ष है पहला लोकोत्तर पक्ष और दूसरा पक्ष है सर्वव्यापक पक्ष। तो ये दोनों के दोनों पक्ष एक तरह से इस दुनिया को समझने में, इस दुनिया को जानने में मदद करते हैं। लेकिन जो शिव का जो सर्वव्यापक पक्ष है वहां पर दो तत्व दिखाई पड़ता है, एक प्रकाश और दूसरा आत्मज्ञान। प्रकाश कहा जाता है, प्रकाश शिव हैं। जिस प्रकार एक दर्पण नगर, ग्राम, भूमि, जल आदि को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार परम शक्ति शिव इस संपूर्ण सृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं। तंत्र लोक में इस बात की काफी चर्चा होती है, या अभिनव गुप्त का जो तंत्र लोक है या फिर परमार्थ सार है, वहां पर भी इस बात की काफी चर्चा होती है। लेकिन फिर भी है कि दर्पण की एक सीमा भी होती है, यह मात्र बिंब को ग्रहण कर सकता है, और दूसरा होता है कि अंधकार में रखे जाने पर यह किसी बिंब का प्रतिबिंब नहीं बनाता है। लेकिन जो आत्मज्ञान है या आत्मज्ञान जो है वह आत्मचेतना भी है, मतलब अपने के होने का जो ज्ञान है, महसूस करना है, ये कहीं ना कहीं उस चेतना का विस्तार करना है जिसके आधार पर आप इस दुनिया को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में समझ सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि आत्मचेतना एक खास प्रकार की शांति भी है। कहते हैं कि व्यक्तिगत आत्मचेतना ब्रह्म प्रकाश पर निर्भर नहीं है और न ही उसे किसी प्रदीपक की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद व्यक्तिगत आत्मज्ञान किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं है जब तक कि वह अपने आत्मा के बिंबों की रचना में सक्षम नहीं होता है। अर्थात यह आत्मज्ञान ही है जो उसे दर्पण जैसी संज्ञाहीन वस्तुओं से भिन्न बनाता है। कहने का मतलब कि आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ललदेव के बारे में जब पढ़ा जाता है तो ललदेव का पूरा साहित्य इस आत्मज्ञान को समझने में, उसे महसूस करने में हमारी मदद करता है। जैसे गौर करेंगे आपकी ललदेव जिस साहित्य की चर्चा करती हैं, जैसे वो एक जगह आखिर उनके मन में शिव से या ईश्वर के प्रति एक खास तरह का लगाव क्यों दिखाई पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने उनकी कविताओं में कुछ ऐसे भाव दिखाई पड़ते हैं जिसको पढ़ करके, जिसको समझ करके लगता है कि हाँ, जीवन यहाँ दिखाई देता है। जैसे वो लिखती हैं कि एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देखा, एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देखा, पतझर में शिला पर पत्ते की तरह गिर पड़ा, पतझर में विलग हुए पत्ते पर वह पत्ते की तरह गिर पड़ा, एक निर्बुद्धि से रसोइयों को पिटते देखा, तभी से यह मन बाहर निकल पड़ा। अब यह जो भाव है कि एक आदमी को भूख से मरते हुए देखते हैं और देखते हैं कैसे भूख से वो एक तरह से अपने सला हुए नीचे धरती पर पड़ जाता है, या फिर एक निर्बुद्ध रसोइयों को पीटते देखा, तो यह सब देख करके आपके मन में एक जीवन के प्रति एक अलग तरह का भाव आता है। और फिर वो कहती हैं, काश प्रभु मेरी सुन ले और मैं भी परम धाम पहुंच जाऊं। मतलब ईश्वर मेरी पुकार सुने, आखिर मैं जीवन से क्या चाहती हूँ। मैं ये जो दुनिया में जो बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि दुनिया में जो घटित हो रहा है, इसको कैसे हम दूर करेंगे। और यह भी कहा जाता है कि वो कहते हैं ललदेव की, और इस प्रकार मैं आखिर कर उस परम विभु के दरबार में प्रविष्ट हुई। कहा जाता है कि ललदेव के बारे में कहा जाता है कि ललदेव के अंदर जो एक तरह से चेतना दिखाई पड़ती है, खास करके जीवन के बारे में, दर्शन के बारे में, कभी भी एक तरह से उस मतलब कश्मीरी शैव दर्शन और भारतीय चिंतन परंपरा का एक अहम हिस्से के रूप में दिखाई पड़ती है। और कई बार यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मतलब वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो स्वाधीन परम संकल्प अभिव्यक्ति है। मतलब एक खास तरह का मतलब फ्री है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बंधन या बंधा हुआ है, जहां पर इसलिए यहाँ पर विरोध भी है, यहाँ पर द्विभाजन भी है और यहाँ पर द्वैध भी है। लेकिन फिर कहती है कि इन चीजों के लिए, विरोध, द्विभाजन और द्वैध के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मनुष्य को बांधती है। फिर वो कहते हैं कि संसार में कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। संसार जो है दिव्य संकल्प का प्रकटीकरण है।
इससे परे कुछ भी नहीं है। यही सव्य दर्शन या यही शिव का दर्शन है, यही एक तरह से दुनिया का यथार्थ है, जिसको जानना, जिसको महसूस करना बहुत जरूरी है। यह माना जाता है कि ललदेव बार बार कहती थी है कि यह संसार यथार्थ है, मतलब जो भी इस संसार में ही है, और ईश्वर एक तरह हर जगह मौजूद है। पत्थर में भी है, पहाड़ में भी है, पानी में भी है, जंगल में भी है। और इसीलिए जीवन के यथार्थ का साक्षात्कार करना ईश्वर का एक तरह से साक्षात्कार करना है। कहा जा सकता है कि ललदेव अपने पूरे जीवन में, पूरे साहित्य में जिस तरह से मतलब हर किसी में या हर चीज में ईश्वर का दर्शन करती है या ईश्वर के रूप का एक तरह से अनुभव करती हैं, वह एक तरह से मतलब उनकी सबसे बड़ी मतलब काव्य की विशेषता है। और यह भी कहते हैं कि यह जो हमारा मन है इसी काम में लगता है, इसी दर्शन को, इसी को देखने में लगता है। और इसीलिए एक तरह से कहा जाता है कि उनका पूरा साहित्य जो है एक तरह से मतलब अलग तरह का है। जब ललदेव कहती हैं कि संसार ने मुझे अपने मोह जाल में बांध लिया है, तो जाहिर है कि मोह जाल में बांधने का मतलब कि वह इससे मुक्त होना भी चाहती है। अगर कोई कवि कहता है, कोई दार्शनिक कहता है कि एक बंधन है जिसमें हम बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि वह उस बंधन से परे जाना चाहता है, उस बंधन से परे जो समाज है, जो दुनिया है, जो देश है, उसको समझना चाहता है। और इसीलिए ललदेव की कविताओं को पढ़ने का अर्थ है कि उस प्राचीन भारत को समझना या उस मतलब मध्यकालीन भारत की जो मतलब एक अलग तरह से विशेषताएं हैं जिसके चलते भारतीय चिंतन और परंपरा और दर्शन की पहचान बनती है, उसको भी जानना है। और ललदेव इसी रूप में एक तरह से कश्मीरी सव्य दर्शन का जो एक अलग पक्ष है उससे हमारा साक्षात्कार कराती है। तो मित्रों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आज के इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करेंगे और पुनः हम फिर किसी दूसरे नए विषय पर आपसे जल्दी ही बातचीत करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद और फिर हम दोबारा जल्दी मिलेंगे।